नमस्कार, खबरों की बात कन्हैया भिलारी के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। 15 दिनों की मियाद जो है वो खत्म हो गई है और अब क्या राबड़ी आवास खाली होने जा रहा है और राबड़ी देवी ने अब सरकार से क्या कहा है, इस पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि यूपी चुनाव को लेकर के चिराग पासवान और जनता दल यूनाइटेड ये दोनों ही लोग जो हैं किस तरह की तैयारी कर रहे हैं और यूपी में क्या होने वाला है इन पार्टियों का। और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि अब आनंद मोहन ने जदयू के किस नेता को अपने घेरे में ले लिया है। तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खर पॉइंट के एडिटर चीफ कन्हैया भिलाई सर हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल है, 15 दिन का जो मियाद दिया गया था राबड़ी आवास को लेकर के वो पूरा हो गया और कहा जा रहा है कि अब राबड़ी देवी ने 1 महीना का समय मांगा है सरकार से। मतलब कि अब उन लोगों ने भी मन बना लिया है कि आवास खाली करेंगे। तो फिर इतना पॉलिटिक्स करने का क्या जरूरत है? काहे नहीं पॉलिटिक्स करेंगे? मौका मिला फौज पॉलिटिक्स भेज दीजिए। मिला ना, कुछ कवरेज हुआ ना, हाँ। लगा ना कि भाई है राजद भी मजबूत स्थिति में है, तो और क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है उसमें? भाई नेता को, पार्टी को क्या चाहिए? तो सब मिलते रहा। वो खाली, तो मैं तो डे वन से कह रहा हूँ कि खाली करेंगी, वो अपने घर में जाएंगी, सरकारी आवास में नहीं जाएंगी। उसके लिए और तैयारी 1 चल रही है। महीना का मांगे तो दे देंगे लोग, क्या दिक्कत है? अब तो लगभग शी हैज मेड अप हर माइंड कि हमको ये छोड़ देना है, तो छोड़ देंगे। अभी क्या खबर है? खबर यही है कि खबर बनाया काहे गया इतना। बनेगा नहीं भाई। बात के बतंगड़ न करे तो पॉलिटिशियन का दोनों ओर से तो वही हो रहा था। हाँ। इधर से भी उन पर बोल रहे थे कि घर में क्या रखले बड़ी कि इतना घर के प्रति लोभ भाव, सेंटिमेंटल उस घर से अटैचमेंट हो गया था ना। स्वाभाविक है, जो बहुत दिन तक रही हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे जो है उसमें खेले कूदे हैं, छोटे मैंने बचपन में, छोट जो से अभी बड़ बड़े हो बड़े गए हैं, उनको बाल तो बच्चा हो गए। अटैचमेंट हो जाता है बहुत लोगों को, ये बहुत लोगों को नहीं भी होता है। हाँ, ये अब भी जैसे है। रामविलास पासवान जी, तो उनका चिराग पासवान का अटैचमेंट नहीं था, लेकिन उसमें मोदी सरकार ने खदेड़ करके भगा दिया। फोटो वोटो सब फेंकवा दिए। तो एक अटैचमेंट होता है बहुत दिन से, बहुत लेकिन ये आवास के बाद अब सुरक्षा को लेकर के भी सवाल उठ रहा है ना कि सुरक्षा जो दिया गया है वो कब एक्सेप्ट करेंगे ये लोग। हो सकता है रिस्टोर कर दे सुरक्षा भी आने वाले दिनों में। अभी तक तो सरकार इस मूड में नहीं दिख रही है। कब मूड बनी, छने छने बजले तो हर मिजाज में रह जाऊ, कहना निकल सुन ले, तो कब बदल जाए या कब हो जाए क्योंकि कोई जानता ये है? कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी सरकार के लिए भी एक टेंशन का विषय तो है ही कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं एक हाँ, मान लो विधान कुछ हो परिषद में, गई तो बहुत दिक्कत हो जाए ना। वही ना, आप तो फंस जाइएगा, तब आपकी सरकार पर धब्बा लग जाएगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि उस पर कुछ पुनर्विचार करके रिस्टोर कर देंगे लोग। खान सर और रोशन सर वाला जो विवाद है, इस मामले में तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र लिख करके सीबीआई जांच की मांग की है और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि इस बार पत्र में बकायदा नाम लिखे वो दोनों का, नहीं तो पोस्ट वोस्ट में तो कहीं नाम नहीं लिख रहे थे। दबाव का असर देख रहे हैं आप? बिल्कुल दबाव। मैं कहा, कल तो हम लोग इस पर बात किए थे ना जी, कि उनका वोट बैंक चरमरा रहा है ना। दोनों वही ना है, उनका बेस क्या है? माई है उनका, माई चरमरा रहा है। तो सावधानी तो बरतना ही पड़ेगा उनको। और सीबीआई जांच की मांग करके अच्छा काम किया उन्होंने, भाई सीबीआई जांच कर दें। क्योंकि कल जो है पप्पू यादव ने भी क्या कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता है, जो मैं बात कर रहा हूँ, कि कोई शिक्षक किसी की हत्या करा सकता है। मैं भी वही कह रहा हूँ। जो मैं बात कह रहा था लगभग सब लोग वही कहेंगे, जो चाहते होंगे कि शांति के। देखो यहाँ कोचिंग का जो धंधा है, मुझे लगता है कि 15-16 हजार करोड़ का है, इससे कम का तो होगा नहीं। बिल्कुल। इधर मुख्यमंत्री कहते हैं कि अब कोचिंग के धंधे बंद हुई। खैर वो तो बोल रहे हैं मुख्यमंत्री हैं, बोले ये सब बंद होके होला भाई। जो शुरू में तो मैंने बताया था कि कितना चीज बैन बा, कहाँ बंद बा। तो वो तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये भी नरम हो जाएगा। अब मान लो कि कई तरह के आरोप लोग सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ कि चल रहा है कि यहाँ टैक्स की चोरी करते हैं, हाई करते हैं, हाउ करते हैं, खान सर को लेकर के। तो पैसा भाई, जो बिजनेसमैन, जो अब तो बिजनेसमैन भी कह दिया गया ना, वो भी एक धंधा है ना। ये है। अब धंधा में खाली पूजा पाठ करना धंधा नहीं माना जा रहा है, जबकि वो भी धंधे है।
वैसे पंडित जी लोग सत्यनारायण भगवान की कथा हो कि या कथावाचक जो एक से एक नाम का लेवे के बाद तो पैसा लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बिना पैसा लेने जो भी यज्ञ होता है तो पैसे लेकर के आते हैं। तो लक्ष्मी नारायण का सोना के बनवाते हैं लोग, नहीं बनवाते हैं? हाँ हाँ। ये लक्ष्मी नारायण के मूर्ति बना दिया शुद्ध सोना के, हाथना भर के, ओकरा बाद ले जलन जाए। तो यहाँ तो सब धंधा है, तो उसका भी धंधा है कोचिंग का। जब भी धंधा कहाँ, क्यों नहीं, कोचिंग का धंधा है उनका, तो उसमें पैसा भी कमाना ही है। हाँ। तो पैसा बचाना भी है, तो बचाने के लिए तो कुछ दिस दैट करबे कर रहा। कौन विधायक सिधायक जो ना फर्जी बिल बनावे जा, बिल्कुल अधिकारी लोग फर्जी बिल ना, पत्रकार फर्जी बिल ना बनावा से। अब तो खैर दिक्कत हो गई डिजिटल युग में। अब तो लोकेशन पता चल जाए, बड़ा मुश्किल है बचाना। पहले तो हम लोग का जब ये सब नहीं था तो वही जब बैठल रांची के स्टोरी कर दे जा, रांची के आवे जाके दिखा दे जा। हाँ बेगूसराय गई ना के नहीं पूछ रही कोई ले अनिकेत बाण माला हेलो हाँ हाँ तनी बता एक दो फोटो तनी भेज दिया हो जाले। अच्छा भेज दो। तो कहाँ ना होके कौन आरोप हो कि खान सर जो है बहुत टैक्स चोरी करते हैं, हई हऊ फलान ढिकान। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, खैर चलाते लेकिन सवाल ये भी उठा कि तेजस्वी यादव जब भी इस तरह का मामला होता है तो या तो फोन पर बात करता हुए, मधुबनी में जो यामाहा के शोरूम के मालिक थे उनकी हत्या हुई तो फोन पर बात किए। इससे पहले आपको याद होगा एक यादव की हत्या हुई थी मुजफ्फरपुर में, पुलिस पर आरोप लगा था, उसके घर मिलने चले गए थे। न तो इस मामले में फोन से बातचीत का कोई वीडियो आया, ना ही इस मामले में वो खुद वहां पर गए। तो इसको लेकर के भी सवाल उठ रहा है कि काहे दूरी बना रहे हैं। चाह रहे हैं कि पुत्रों मीट दोनों चाह रहे हैं। हाँ भाई दोनों इम्पोर्टेंट है, भतार भी चाहिए या पुत्र भी चाहिए। मैंने कहावत है ना जी, भतरो मीट पुत्रो मीट। तो वो इस स्थिति में चल रहे हैं। वो जानते हैं कि अब मान लें कि पूरा वर्टिकल हो गया है ना मामला जी, एकदम सोशल मीडिया को देखो तो देख रहे हो। इसीलिए वो नहीं अगर रोशन खान सर के भी फैन फॉलोइंग बहुत है, उतना अभी रोशन का नहीं है, लेकिन सहानुभूति है, रोशन सहानुभूति खूब है। तो इससे वो बचना चाहते हैं, बचा करके अपना स्टेप ले रहे हैं। लेकिन इसके साथ में जो पूरा मामला हुआ है इसको लेकर के लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर पर थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि माहौल जो बना हुआ है कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसी भी स्थिति है। देना पड़ेगा, सरकार निश्चित तौर से अलर्ट मोड में होगी। हाँ अच्छा थोड़े है, सरकार के पास जो सूचना होगी, हमारा तरह से ज्यादा ना सरकार भी सूचना हुई तो क्यों नहीं अलर्ट मोड पे तो होगी ही। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ होगा। वो जो बयान दिए हैं रोशन आनंद, वो भी हम लगता है कि इमोशन में आकर बहुत एक कि उन्होंने मरवाया है, उनको भी पता होगा कि कैसे क्या हुआ है। असल ये तो पता ही नहीं चल गया होगा। ये भी बात है कि दीपक प्रकाश को लेकर के कल जब डिप्टी सीएम विजय चौधरी से सवाल पूछा गया, पल्ले झाड़ दिए, कहे कि कोर्ट में मामला गईबे ना किया है, हो ही जाएगा फैसला, हमसे काहे ला फैसला लिखवा रहे हैं आप लोग। देखिए दीपक प्रकाश और उपेंद्र कुशवाहा वाला मामला जो है उस पर कोई नहीं बोलेगा, यही कहेगा कि मामला कोर्ट में है। उन पर छोड़ दिया है कि भैया तहार ये हेडेक तू अपन समझा, हम लोग इसमें नहीं पड़ेंगे। कोर्ट जुलाई में ना हियरिंग है फिर, तो लेकिन वो इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं, लगता नहीं है अभी, लगता नहीं। वो तो बोले भी दीपक प्रकाश कहीं मीडिया में चल भी रहा था कि अभी तो हम है अभी कहाँ, जब तक एनडीए सरकार चाहेगी, एनडीए के लोग चाहिए नहीं। हाँ इसलिए लगता नहीं है, बॉडी घूम भी रहे हैं, वो अपना काम भी कर रहे हैं। तो इसी परिस्थिति आएगा। बाकी मीडिया में जो भी चल रहा है चलने दीजिए। जो पेटिशनर है यहाँ वो भी तो बीजेपी के हैं ना। हाँ राकेश सिंह, तो बीजेपी बचावे नहीं कर रही है। जेडीयू में मैंने कहा था कल की एक है कि तैयार कर रहे हैं लोग, तो पता ना, आज फिर मैं कह रहा हूँ कि सरकार अगर चाह जाएगी तो कोई मुश्किल बात नहीं है, बचा लेगी। लेकिन सरकार चाहेगी तब। और ये भी मैंने बता लिया कि उनका प्लान हो सकता है कि जेडीयू बचा ले तो बच जाए। आनंद मोहन फिर से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और जमीन को लेकर के बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हालांकि किसी नेता का तो नाम नहीं लिए, लेकिन चर्चा इसी बात की है कि जदयू के एक बड़े नेता को वो टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इतना जमीन यहाँ खरीद लिए, वहाँ खरीद लिए। हाँ भाषण में मैंने भी सुना, कल एक जगह भाषण दिया, उसका वीडियो वायरल है
कि वो कह रहे हैं कि एक नेता जेडीयू में हैं जो नीतीश के स्वास्थ्य का लाभ उठा करके खूब माल कमाए हैं और 10,000 करोड़ के मालिक हो गए हैं। और मेडिकल कॉलेज जहाँ है या एयरपोर्ट कहीं बोले हैं कि ट्रस्ट बना करके 125 एकड़ जमीन ले लिए हैं। तब किसके बारे में बोल रहे हैं अब तो वो तो बताएंगे वही ना नमवा। हम लोग के दर्शकों बता देंगे, वो कमेंट बॉक्स में बता देंगे। हाँ तो दर्शक से लोग समझेंगे तो जो समझदार जानकार जो होंगे वो तो लिख ही देंगे। हाँ। तो अभी तो आनंद मोहन जो है पूरा दौरा कर रहे हैं ना जी। हाँ, अब तो देख रहे हैं बेटा लोग भी, बेटा जो हैं, जो उनके विधायक बेटा है, उनका भी उधर बाहर दौरा हो रहा है। राजपूत समाज का कोई सम्मेलन कार्यक्रम हो रहा है, उसमें जा रहे हैं विधायक बेटा। हाँ तो अब तो देखो जेडीयू की जो स्थिति है सब कोई समझ रहा है। अब जेडीयू कितना दिन ठहरी रही देखे के पड़ी नो। जेडीयू के जितना विधायक बनन, एमपी बनन, सांस प्राण टंगाइल बनन उनकर। हाँ, क्योंकि नेता है नहीं है। बिल्कुल। हाँ, और इसी बीच ये भी चर्चा है जिसका मैंने कि 21 तारीख को जो होने वाला है राष्ट्रीय परिषद का, राज्य परिषद का, उसमें हंगामा न हो जाए, क्योंकि एक वर्ग जो है खास तौर से कुर्मी वर्ग और भी जो लोग हैं कि संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष से हटाइए। अच्छा, किसी दूसरे को बनाइए, कुर्मी को बनाइए। अभी बदलाव का कोई आपको आसार लग रहा है? हमको लगता नहीं है, हमको लगता नहीं है कि अभी नीतीश संजय झा को क्यों हटाएंगे। बात सही है। हमको नहीं लगता है कि संजय झा हटाएंगे, लेकिन एक मांग चल रही है और हंगामा के भी आसार है कि एक के लेके कहीं हंगामा न हो जाए। सवाल ये भी है कि यूपी चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी बहुत तैयारी कर रही है, वो खुद भी कह ही रहे हैं और अपने जीजा जी को वहाँ का बना भी दिए हैं कि जीजा जी सब देखे उधर। और इस बीच में संजय झा का भी बयान आता है कि हम लोग 21 तारीख वाला जो बैठक होगा उसमें तय करेंगे कि वहाँ चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। इन दोनों की परिस्थिति क्या है यूपी में, ये बताइए, लोजपा की और जदयू की। ये लोग लड़ेंगे? पहले मैं जदयू को बताती कि जदयू मुअल पार्टी हो गई बाबूजा। मैंने मर गई बा, जमीन खत्म हो गई बाबूजा। अब अनूप लाल पटेल एक अध्यक्ष अपना कमेटी, हम तो वहाँ ऑफिस में गए भी नहीं हैं। पिछले चुनाव के समय में तो मैं गया था ऑफिस में, लखनऊ में। उस समय भी हालात था कि हई हो यहू फलाना, क्या लड़ेंगे ये। संजय झा जो बयान दिए उस बयान में कोई दम पार्टी है ही नहीं वहाँ। नाम के समझे कि खाली पार्टी बा, ऑफिस भी बा, एक दो जाके आदमी बैठत रहेलन। जब आपका कुछ है नहीं है तो आप क्या लड़िएगा। एगो नेतो रहन केसी त्यागी, तो वो चल गए, वो भी भाग गए बेचारे। हालांकि वो तो वहाँ की राजनीति नहीं करते थे, लेकिन वहाँ के थे। यूपी में नहीं, यूपी में पहले एक दो बार एमपी भी रहे, गए हैं तो यूपी के पार्टी में न शामिल हुए हैं। यूपी में पहले जब समता पार्टी बना था उस समय तो कई लोग लड़ते भी थे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब था पार्टी तो अब वहाँ कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे ये। वहाँ के एक जो जुड़े हुए हैं पद पर भी हैं, जो उनसे बात हुई मेरी, दलित नेता है, क्योंकि भाई यहाँ कुछ नहीं है। तो क्या है, अनूप लाल जो पटेल हैं, अनूप लाल जो पटेल हैं जो अध्यक्ष हैं यूपी में जदयू के, यूपी में वो भी तो संपर्क में है अखिलेश यादव के, सपा के। वो चाहते हैं बदाऊं से अगर हमारा टिकट कंफर्म हो जाएगा तो वो भी भाग जाएंगे। वो जदयू छोड़ के सब तो भाग के बीजेपी में चल गए, तीर छोड़ के साइकिल की सवारी, सब लगभग जहाँ मिला। इनके जो समधी भी जो है, समधी अनूप लाल पटेल के जो समधी हैं, उनका नाम है SP सिंह पटेल, प्रतापगढ़ से खास समधी, समाजवादी पार्टी के MP हैं। तो काहे रहेंगे लोग, जिसको राजनीति करनी है तो बीजेपी में, अब जेडीयू में वहाँ तो वही न रहेगा जहाँ के मन को चलो अच्छा कुछ हो नहीं कि तो ऑफिस में चल के बेदाम फोड़ता नहीं, कुछ है ही नहीं और खत्म, माने वो लगभग खत्म। भाजपा क्यों ही कहे कि सत्येंद्र पटेल भी थे कुछ दिन अध्यक्ष, वो भी भाग गए समाजवादी पार्टी या बीजेपी में कहीं चले गए, वो भी नहीं है। आप इसके पीछे कारण क्या मानते हैं? एकदम ध्यान ही नहीं दिया गया या फिर बीजेपी को एक कारण मानते हैं कि बीजेपी ने उभरने नहीं दिया? नहीं, प्रयास ही मैंने कभी प्रयास किया गया नीतीश जी के, हाँ, लेकिन बाद में नीतीश जी भी जब
आरसीपीसी कई कार्यक्रम दिए थे उसी समय समझ के मुझे लगता है कि जब पहली बार जब मिले थे नीतीश कुमार माने राजद से आए थे इधर, तो उस समय बड़ी तैयारी वहाँ चल रही थी नीतीश कुमार को पीएम बनाने के लिए। कई जगह पर फूलपुर से नीतीश कुमार, बड़ा चर्चा चल रहा था कि नीतीश कुमार लड़ने वाले भी थे। कई कार्यक्रम करते थे बड़ा मजबूत कि इनको हम लोग बीजेपी को वहाँ हिला देंगे, है ना। वाराणसी से भी कभी कभी होता था कि लड़ जाएंगे, फूलपुर से बड़ा चर्चा था। फूलपुर से था क्योंकि कुर्मी जो इलाका है, तो अब सब शांत है, कुछ है ही नहीं। तो आलतू फालतू बात है। लेकिन लोजपा की जो तैयारी चल रही है उसकी बड़ी चर्चा है, माल पोस्टर बैनर लगवा के एक दिन और तुम शायद पूछे थे, हमने उस दिन बताया था। तो चूंकि अब टॉपिकल इसलिए हो गया कि चिराग पासवान बयान दिया कि हम लड़ेंगे, उस समय भी वो मुझे लगता है हम लोग किए थे इस पर। देखो मुझसे पूछोगे तो मुझे जो लगता है अब मोदी की हु विल रिप्लेस मोदी, सबसे ज्यादा नाम चलता है नरेंद्र मोदी को, जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी को कौन रिप्लेस करेगा। योगी तो दो जो नाम आता है वो जोगी में शाह और जोगी, वही है बिल्कुल। तो ये दोनों में सिर्फ युद्ध चलता है समझ लीजिए, बहुत जबरदस्त रूप से सिर्फ युद्ध चलता है। लेकिन मोदी योगी लड़ाकू हैं, लड़कर ही सीएम भी बने हैं, नहीं तो इनका नाम कहीं नहीं था। हमको जो लगता है, जो मेरा अपना है, कि जिस तरह से बीजेपी ने एक रणनीति के तहत चिराग पासवान को खड़ा करके नीतीश कुमार को कमजोर कर दिया 2020 के चुनाव में, एकदम कमजोर हो गई है और फायदा उसका मिल गया 2025 में, अपनी सरकार बन गई। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से ये चिराग जो हैं, क्योंकि वो जो वोट है उनका, इससे रामविलास जी एक समय कहते थे, रामविलास जी वहाँ बिजनौर से चुनाव भी लड़े थे 86 में लोकसभा का, मीरा कुमार से हार गए। उसमें मायावती भी लड़ी थी, उसके बाद में मायावती जो है धीरे धीरे फिर कांशीराम ने उनको, मुझे वहाँ जाकर के कहते थे कि पासवान और पासी एक ही हैं। पासी अच्छी खासी संख्या है वहाँ पे। हाँ बढ़िया संख्या पासी के। मुझे जो लगता है कि वही वो वोट जो है बीजेपी के साथ है, और वहाँ ये जो लोग हैं मोदी के माने जोगी के साथ है, वो वोट बीजेपी के साथ है, लेकिन कहा जाता है कि जैसे ठाकुर जोगी के साथ हैं, बिल्कुल ये लोग भी जोगी के साथ हैं। तो जब इनका वोट वो काटेंगे, अगर खड़ा होंगे वहाँ प्रचार करेंगे, तो ये किसको फायदा पहुंचाएंगे। तो लगता है कि जिस स्ट्रेटजी के तहत इनको खड़ा किया गया था बिहार में, वही स्ट्रेटजी अपना करके जोगी को, मतलब योगी को डैमेज करने के लिए चिराग को खड़ा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश मान लो कि सरकार हमारी नहीं ही बनेगी, क्योंकि जो मोदी और अमित शाह ज्यादा, या आरएसएस कहो या फिर बीजेपी को चाहते हैं कि हमारा केंद्र में हमारी सरकार बरकरार रहे, उसमें कोई नहीं, बाकी राज मान लो निकलिए गई तो क्या हो जाए। और उनको हराने से फिर जब ये हारेंगे तब फिर प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार भी नहीं रहेंगे। बिल्कुल स्वाभाविक है कि तब तो हो जाएगा कि भाई मोदी के बाद शाह। अभी तो यही ना दिखाई पड़ रहे हैं, छापते भी हैं, जब विश्लेषण होता है तो यही भाई कि बाबा हुई मैंने जोगी जी होंगे। हमको लगता है कि इसी स्ट्रेटजी के तहत ये खड़ा हो नहीं रहे, खड़ा माने चुनाव लड़ नहीं रहे, चुनाव लड़वाया जा रहा है इनको। अच्छा, मुझे ये लग रहा है। लेकिन मजबूत है इनकी पार्टी थोड़ा बहुत भी वहाँ, जैसे आपने कहा कि जदयू का कैडर ही नहीं बचा, मजबूत नहीं है, कैडर नहीं बचा इनका। हाँ, यहाँ भी तो राजकुमार जी एक तो कोढ़ानी से जीते थे, वहाँ भी वही स्थिति रहेगी, कहाँ जीती है। लेकिन हो सकता है कि 10, 20, 50 पर हरवा सकता हूँ, लेकिन अभी हमारा अभी वहाँ के पॉलिटिक्स के बारे में जो समीकरण है, जातीय समीकरण क्या क्या, बहुत ज़्यादा हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमको ये लगता है कि उसी माने वही काम, टारगेट वही है। विजय चौधरी को लेकर के आरोप लग रहा है कि अपने रिश्तेदार को फायदा दिलवाने के लिए जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है उसका रूटे चेंज करवा दिए हैं। और आपने कल बात भी किया था, जो पत्रकार हैं जिन्होंने ये छापा, संतोष सिंह जी,
क्या उन्होंने बताया और आप क्या समझे, क्या सही में ऐसा हो रहा है या फिर जो आरोप लगा रहे हैं ये तो कह दे रहे फेक न्यूज है एकदम? तो फेक न्यूज नहीं है, वहाँ विजय कुमार चौधरी जी थोड़ा फंस गए हैं। हाँ, फेक न्यूज कैसे है? हमारी तो उस पत्रकार से संतोष जी से बातचीत हुई है, वो तो डंके की चोट पका रहे कि हम बहस करने के और भी कई लोगों से उधर बातचीत हुई। और बीजेपी के उसमें पिटिशनर कौन है? रंजीत निर्गुणी है। निर्गुणी है बीजेपी उन्होंने गडकरी को पत्र लिखा है। हाँ, एगो पार्षद है, वो लिखी है, वो लिखी है, तो बीजेपी ही के हैं। तो इसमें बात तो वो भी अलाइनमेंट चेंज नहीं, उसमें थोड़ा मॉडिफाई किया गया है बचाने के लिए 10.5 बीघा किसी की जमीन। यही ना है जी? बिल्कुल। तो अब NHI जो है वो कहता है कि ये बात गलत है। बिल्कुल सही बात पूरा है। मोहर मार के फेक लिख दिया। झूठ बोल रहे हैं। हमने एक NHI के जो थे यहाँ पटना, उनके जो चीफ थे, उनसे भी मैंने बात किया। उन्होंने कहा कि ऐसा होता है, करते हैं लोग। और उन्होंने बताया भी हमको कि किस तरह से जो कोइलवर और पटना वाला जो था आ रहा था, कैसे उसको जो है 2 पेट्रोल पंप बचाने के लिए कुछ लोगों की जमीन नीतीश कुमार गडकरी के ऑफिस में जा करके बैठ गए। उनके साथ एक जेडीयू के नेता थे, बड़े नेता। हाँ, और उस नेता के ही कोई रिश्तेदार हों या बिहटा में उनका पेट्रोल पंप बनाना था, तो पूरा अलाइनमेंट उन्होंने, जबकि गजट सब हो गया था, अखबार में छप गया था गजट। अच्छा। हाँ, वहाँ जो है उन्होंने बदलवा दिया और एलिवेटेड रोड बनवा दिया। अब वो जो NH वहाँ से चलेगा, NH का, तो अब जो आरा से आता है, हाँ, बक्सर से, हाँ। बक्सर से कोइलवर होते हुए पटना से आगे NH है नहीं के कहीं। हाँ। अब कहाँ से पटना पहले था? रियल जो पहले वाला था। हाँ, पहले वाला था, गजट है भाई, उसका गजट हो गया था, लेकिन नीतीश कुमार वहाँ बैठ करके बदलवा दिए, जदयू के एक बड़े नेता के दबाव पर। हाँ, बड़े नेता के, हाँ, दबाव का, उनके मित्र हैं, कहने पर बैठ गए। हालांकि वहाँ अधिकारी का रजिस्टर बहुत मुश्किल है, लेकिन नीतीश जी ने समझा। फिर गडकरी थोड़ा असहज भी हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि ना चलिए कीजिए इसको। अब बताइए, उसमें कई अलाइनमेंट बदल गया। सरकार का बहुत किसानों को मुआवजा भी मिल गया था, 10-15 करोड़ रुपया, तब थोड़े वो सरकार निकाली। खेत चला गया था उनका, फिर अपन खेत जोता समझ जाए। और इसमें कितने लोगों का घर टूट गया एलिवेटेड बनाने से, बिना माने मतलब का। 2 पेट्रोल पंप बचाने के लिए कई घर तोड़वा दिए, अभी इसमें यहाँ से लेकर के और बिहटा तक तुम देखोगे कितना घर अगल बगल तोड़ दिया। सराय रंजन वाला में भी कहा जा रहा है कि 150 लोगों का घर आ जाएगा इसके बीच में, और एक कॉलेज का भी कुछ हिस्सा आ रहा है। अब कैसे मैं सुन रहा था विजय कुमार चौधरी का कि कैसे बोल रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अरे उस दिन मीडिया समागम जो हुआ था, मीडिया संवाद, उसमें तो मुख्यमंत्री ने कहा कि सवाल उठाया था, संतोष ने ही उठाया था। अच्छा। उसमें कहा उन्होंने कि नहीं, रूट तो हम ही करते हैं, हम तय करते हैं। बिल्कुल। अब वो कह रहे हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। वो तो डायरेक्ट पहले कह दिया था कि वो NHI का मामला है, राज्य सरकार कुछ करते ही नहीं है इस मामले में। अच्छा, वो यहाँ भी कह रहे हैं कि मानहानि, मैंने क्या क्या बोल रहे थे, क्या मानहानि, अवमानना है, सॉरी, अवमानना है। तो रिपोर्टर से जो एडिटर हैं यहाँ, तो उनसे तो बात हुई मेरी, एक सवाल ही नहीं, हम उस पर अडिग हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, अलाइनमेंट चेंज, कुछ बदलाव किया गया है। तो देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।